के बारे में कि हमें, हाँ, आज हम इस सेशन में ना सीखने वाले हैं कि फॉरएवर एप्लीकेशन से हम कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। आप ये सेशन अच्छे से अटेंड करना, ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज इस सेशन में पता चलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप फॉरएवर में आते हो तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें जो फॉरएवर एप्लीकेशन के बारे में पता होनी चाहिए वो नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत लोगों पे डिपेंडेंट होना होता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, या फिर आपके डाउनलाइंस क्रिएट होंगे या अभी हुए होंगे। तो जब आपको सारी नॉलेज पता रहेगी तो ही आप किसी को बता सकोगे। ठीक है। तो आज मैं फॉरएवर एप्लीकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें बताने जा रही हूँ जो मे भी पता ना हो और बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इस सेशन को अच्छे से अटेंटिव होकर के अटेंड कीजिएगा। एंड जहां नहीं समझ आए या फिर ज्यादा स्पीड हो जाए कुछ भी, तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। ठीक है। तो मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिखे ना तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस, हाँ। स्क्रीन आपकी शो हो रही है। आप स्टार्ट करिए आराम से। ओके। सो पहले ना, आप अगर फॉरएवर में काम कर रहे हो या काम करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आपके पास फॉरएवर की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जो फॉरएवर की एप्लीकेशन होती है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट होती है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है देन फाइन, अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाना एंड यहाँ पे सर्च करना। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। हाँ, देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐप। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको आ जाएगा ओपन वाली। ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली ओपन करूंगी। तो पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना प्ले स्टोर पे जा करके। ठीक है, इसीलिए आपको किसी से लिंक मांगने की जरूरत नहीं है, ये प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहां से आप इजिली इसे डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब देखो, जब आपके फोन के होम पेज में फॉरएवर एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, फॉरएवर एप्लीकेशन आई, देन आप उसे क्या करोगे, ओपन करोगे। ठीक है। जब आप ओपन करोगे ना तो ये मेरा ऑलरेडी मतलब कि मैंने लॉगिन कर रखा है, बट आपको लॉगिन करना होगा। वहां पे एफबीओ आईडी मांगेगी, एफबीओ आईडी फिल करना होगा। देन आपको पासवर्ड मांगेगी। ठीक है, तो आपको पासवर्ड भी डालना होगा। वो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपको एफबीओ आईडी मिल जाएगी। तो वो एफबीओ आईडी आप नोट करके रख लेना ताकि आप लॉगिन करो तो इजीली लॉगिन कर सको। और जो पासवर्ड बनाओ तो एक अच्छी पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना। ओके। जब आप यहाँ पे आ जाते हो लॉगिन करके, ठीक है, तो आपका ऐसा इंटरफेस आता है। ओके। देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखोगे तो अगर आपका नेम होगा तो आपका नेम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। जैसे हम वीरेंद्र सिंह के नाम से ये आईडी लॉग इन किए हुए हैं, उनकी आईडी है एफबीओ आईडी। ठीक है। तो उनका नेम शो कर रहा है, आईडी शो कर रहा है, रैंक शो कर रहा है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देखिएगा। ओके। एंड उसके बाद क्या है, मेरा बिजनेस स्टेटस वगैरह क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। ठीक है। अगर आप एक्टिव पीसीएस होंगे, प्रिफर्ड कस्टमर होंगे, तो आपके ये पेज इंटरफेस में कुछ दिखेगा, सीसीज या पॉइंट्स। अगर आप न्यू होंगे, न्यू रजिस्टर किए हैं, आईडी क्रिएट किया है, तो सारा चीज यहाँ पे जीरो जीरो दिखेगा। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एक होता है ना समरी मिल जाएगा इस पेज में। देखो, यहाँ पे आप सारी चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, माई बोनस, माई सीसीज एंड लास्ट सीसीज परचेजेस वगैरह। ठीक है। अभी ये चीजें उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मतलब धीरे धीरे क्लियर होगी अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो। ठीक है, ये बहुत काम की चीजें होती है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे बेसिकली, आपको ये सीखना है कि टू सीसी लोग करते हैं या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फॉरएवर से ना क्या होता है कि बहुत लोगों को प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने नहीं आती है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने नहीं आती है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि आपको खुद के एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे करोगे, दूसरे के एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे करोगे। ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चलते हैं, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है ना तो आपको पहले कैटेगरी के बारे में ना इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या जाएंगे, नीचे देखो, सबसे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, टूल्स है, न्यू ऑर्डर्स है। ओके। तो आपको न्यू ऑर्डर्स में जाना है।
जब आप न्यू ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बट सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी अलग अलग है, तो आप उस कैटेगरी को चूज कर सकते हो। यहाँ पे फेस, फैमिली, फिटनेस, हैंड, हार्ट, स्किन, यहाँ से भी आप जा करके कर सकते हो, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कैटेगरी दिखेंगे। आपको सारी कैटेगरी पहले देखनी है ना, उसके बाद सारी कैटेगरी ओपन करनी है। ठीक है। जब आप सारी कैटेगरीज ओपन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड मुझे कौन से प्रोडक्ट चाहिए। ओके। तो पहले हम समझते हैं कि बी प्रोडक्ट्स, अगर आपको हनी बी से रिलेटेड, सॉरी, बी से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, है ना, जो आपके काम के हैं और आपको उसे परचेज करना है, तो आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपके काम को इजी बनाने के लिए आपको कंपनी ने एक कैटेगरी बना करके दी है जिसे बी प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बी पॉलेन, बी हनी एंड फॉरएवर तुलसी वैन हनी, जो अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो बी से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं फॉरएवर में, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप देखो कि आपको क्या चाहिए, देन आपको लगा कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है वो मुझे नहीं खरीदने हैं, ठीक है, मुझे नहीं लेनी है, तो आप नीचे जाओ एलो ड्रिंक्स में। ठीक है। एलो ड्रिंक्स मतलब कि फॉरएवर में जितने भी ड्रिंक या फिर लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे आपको एलो ड्रिंक्स में मिल जाएंगे। ओके। अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे नेक्टर मिलेंगे, एलो मैंगो मिलेगा, ठीक है, एलो पीचेस मिलेंगे, एलोवेरा जेल मिलेगा। एलोवेरा जेल के न्यू बॉटल आए, न्यू पैकेजिंग आई है इसकी। ठीक है। एंड हाँ, देखो एलोवेरा जेल पहले नीचे देखो, ये जो होता है ना कागज की जो होता है कवरिंग, पेपर कवरिंग बोल सकते हैं, उसकी पैकेजिंग में आता था एलोवेरा जेल का बॉटल। ठीक है। और नेक्टर भी, पीचेस भी। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया, ये सारे को अपग्रेड किया और इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है। जो देखने में भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूज करने में भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल जैसे आप बॉटल से पानी पीते हो वैसे आप ये वाले ड्रिंक को भी पी सकते हो। तो इसकी पैकेजिंग उन्होंने चेंज किया है बट प्रोडक्ट वही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, चार ड्रिंक्स होते हैं फॉरएवर में। एक होता है नेक्टर, एक होता है एलो मैंगो, एक होता है पीचेस एंड एक होता है एलोवेरा जेल। आपको इन सारे जो भी ड्रिंक्स है, इन सभी में से जो आपको चाहिए, जो आपको लेना है, यहाँ पे उसको देख सकते हो। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। थर्ड, ये आपको लिटरेचर्स मिल जाएंगे। ठीक है। लिटरेचर्स मतलब कि फॉरएवर की अपनी बुक है। ठीक है। इसमें आपको फॉरएवर के सारे लेबल्स, सारे कैटेगरी या फिर सारे इंसेंटिव, सारे सक्सेस डेज, सारा कुछ उसमें अपग्रेडेड है। आप ये बुक जब पढ़ोगे ना, जब इसको ओपन करोगे तो आपकी माइंडसेट एक अलग लेवल में जाएगी। उसे समझ में आएगा कि फॉरएवर आखिर की चीज क्या है। ठीक है। अगर हम फॉरएवर में स्टार्ट करने जा रहे हैं या फॉरएवर में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आखिर की इसमें अगर हम करें तो कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। वैसे तो सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट फॉरएवर की बुक में अगर आप देखोगे तो उसकी एक अलग ही फीलिंग आएगी। उसमें सारी चीजें आपको प्रोडक्ट्स मतलब बताया जाएगा कि कौन कौन है, बट उसमें डिटेल्स में नहीं। हाँ, सारे इंसेंटिव, सारे लेवल्स, आप किस चीज को कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग प्लान वगैरह सारा आपको इस बुक में मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे से सब चीजों को प्रिंट किया गया है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं उसे बंद करके रख दूं, ऐसा लगेगा कि उसको देखते ही रहे, इतना वो होता है, अच्छा होता है इसका बुक। ठीक है। आप मर्चेंटाइज में देखो क्या मिलता है आपको, इसमें कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सॉरी। हाँ, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है। यहाँ पे आप जाकर के डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लेना है। एलोटर्म लेना है, फॉरएवर फ्रीडम लेनी है, या फिर नेचर मिन लेनी है, या गार्लिक थाइमिन लेनी है। जितने भी यहाँ पे है ना, लाइसियम प्लस, आर्कटिक आर्कटिक सी, ये
RG+, ये सारा चीज आपको न्यूट्रिशन के यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर में आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे। अगर आपको न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लेने हैं तो आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है। एंड आप एक चीज देखना कि सारे प्रोडक्ट्स के ना कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए, सीसी दिए गए हैं। ठीक है। ये देखो, आप जितने भी कैटेगरी में जाओगे ना सबके कुछ कुछ सीसीज है। जैसे मैं एलोट्रम को ओपन करती हूँ। ठीक है। तो जब आप इसे परचेज करोगे तो ये आप इसकी जो लाइक प्राइस है वो 300 है। ठीक है। बट जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको कितनी सीसी मिलेगी? 0.018 सीसी। वटेवर में जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, सबको कुछ कुछ पॉइंट्स दी गई है। ठीक है, मतलब सीसी दिए गए हैं। और सबकी प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर मान के चलो आप इसे खरीदते हो, वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितने का है। जितनी ज्यादा प्राइस की प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा उसकी सीसी वैल्यू होगी। अभी मान के चलो फॉरएवर फ्रीडम है। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में आज का सेशन नहीं है। उसके लिए एक अलग सेशन में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर आप फॉरएवर फ्रीडम लेते हो तो आपकी जो प्राइस है ये तो आपको 2698 मिलेगा। बट जब आप इसे ऑर्डर प्लेस करोगे तो जीएसटी वगैरह ऐड करके फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बट जब आप इसे लाइक ये करते हो, खरीदते हो, तो आपको कितना सीसी मिलता है? सीसी का जो काउंट होगा वो 0.164 होगा। ठीक है। देखो, आपको भी पता है कि 1 सीसी इक्वल्स टू फॉरएवर में 2000 पॉइंट्स होते हैं, 2 सीसी इक्वल्स टू फॉरएवर में 2000 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट खरीदने से आपके 2000 पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो आपको अगर आपको 2 सीसी करना है या एवी नॉर्मली आप अपने यूज के लिए प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको उसके कुछ कुछ सीसीज मिलेंगे। अगर आप 2 सीसी कर रहे हो और उसके लिए फिर आप ये कर रहे हो तो फिर जैसे ये सभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तब जा करके 2 सीसी खरीद सकते हो। अगर आपको अपने पसंद से प्रोडक्ट्स लेने हैं तो अदरवाइज आपको कॉम्बो अवेलेबल होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं पर्सनल केयर। जब आप पर्सनल केयर में जाओगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो। पर्सनल केयर क्या होता है, लाइक कि जैसे आप खुद की चीजों के लिए यूज करो। पर्सनल केयर इन द सेंस कि वो हो सकता है परफ्यूम, है ना, शैम्पू, खुद का बॉडी के लिए, मतलब एक्सटर्नल बॉडी के लिए जो चीजें आपको यूज करनी है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप पर्सनल केयर में भी जाना तो देखना, अगर जैसे ये फॉरएवर बाई ड्रीम बाई फॉरएवर परफ्यूम है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है? 426। ठीक है। तो आप इसे परचेज करते हो तो इसकी भी एक पॉइंट वैल्यू दी गई है, सीसी की वैल्यू दी गई है जो पॉइंट्स में है। ठीक है। तो आप इसे परचेज करते हो तो 0.026 पॉइंट आपको मिलेंगे या फिर सीसी मिलेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे पर्सनल केयर के अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ पे ब्रिंग राज हेयर ऑयल भी है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है ना। इन सभी चीजों को अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो पर्सनल केयर में जा करके। ठीक है। स्किन केयर की भी एक कैटेगरी है ना। स्किन केयर जो आप स्किन फेस के लिए अप्लाई करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हो तो यहाँ भी आपको जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो। ठीक है। मान के चलो प्रोटेक्टिंग डे लोशन लेते हैं तो देखो इसकी प्राइस क्या है? 2536। ठीक है। हाँ, इसकी प्राइस इतनी है 2500 समथिंग। तो इसकी जो सीसी वैल्यू है वो क्या है? 0.155 है। ठीक है। अब देखो ये 0.155 है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? इतना सीसी मिलेंगे अगर आप इसे परचेज करते हो तो। वैसे यहाँ पे जा करके आप आराम से जब फॉरएवर की एप्लीकेशन ओपन करना तो आपको स्किन केयर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट और काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में ये क्या है? यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गार्निशिया प्लस और लाइट चॉकलेट। ठीक है। तो आपको अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, है ना। फिर आता है, हाँ, हर्बल के प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे नीचे। इसको भी अगर आपको यूज करना है तो आप देख करके ले सकते हो। और हाँ, एक चीज देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ।
हाँ, जैसे कि ना, आपको अगर इन शॉर्ट जानना है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट के शॉर्ट में बेनिफिट्स पता चल जाती कि इसमें आखिर की बना कैसे है, कैसे यूज करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो आप उस प्रोडक्ट के ना डिस्क्रिप्शन में जाना। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये कैसे बना, इसके इंग्रेडिएंट क्या है ना, इसको यूज क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, डे में कितनी बार ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन शॉर्ट डिटेल्स में भी पता चल जाएगी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि इसको यूज कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है वगैरह, तो आप शॉर्ट में नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दी गई है प्रोडक्ट की, आप वो ले सकते हो। एनर्जी बार है एक, तो अगर आपको ये लेना एनर्जी बार, इसके बारे में डिटेल्स जानना है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन को ओपन करो। एनर्जी बार के बेनिफिट्स क्या है, इसको करने से या फिर यूज करने से क्या होता है वगैरह वगैरह, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने टाइप के आते हैं, है ना, कितने फ्लेवर में है, एक दिन में कितने बार यूज कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, कैसे लोग यूज कर सकते हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ पे देखो, आप क्वांटिटी है ना, वन है, ऐड टू कार्ट है, उसके नीचे में देखो जस्ट ग्रीन कलर का कुछ है, वेजिटेरियन लिखा हुआ है, तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए है। ठीक है। आप अगर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, उस चीज को लेकर के कॉन्शियस हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसके प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैं बताती हूँ न्यूट्रिशन वाला खोल करके। हाँ, इसमें देखना कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन फ्रेंडली होंगे, नॉन वेजिटेरियन फ्रेंडली होते हैं, वीगन फ्रेंडली होते हैं। ये सभी को अगर आपको देख करके लेना है तो आप ले सकते हो। देखो, ये वेजिटेरियन है, मतलब कि इसमें वैसा जब इसको बनाया गया है तो लाइक वैसा कुछ भी नहीं यूज किया गया है जो वेजिटेरियन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेजिटेरियन यूज कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी यूज कर सकते हैं, और वीगन फ्री जो होते हैं लोग, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या कैटेगरी होगी, कॉम्बो वाली। ठीक है। अब कॉम्बो वाली, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बो दिखेंगे। ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बो दिखेंगे। हार्ट केयर कॉम्बो है, जॉइंट केयर कॉम्बो है, बिजनेस बूस्ट सेट कॉम्बो है, बिजनेस बूस्टर सेट टू कॉम्बो है, जिसकी प्राइस 35 है ना। बिजनेस बूस्टर सेट वन का जो है प्राइस, वो 4168 है। ठीक है, तो आपको अगर 2 सीसी करना है कॉम्बो से, तो आप किसे या परचेज करोगे? यहाँ पे जितने कॉम्बो है, आपने तो सुना होगा कि यार मैं कॉम्बो परचेज कर लूंगी, मेरे 2 सीसी हो जाएंगे। तो वैसे नहीं होंगे, क्योंकि फॉरएवर के कॉम्बो वाले कैटेगरी में बहुत सारे कॉम्बो अवेलेबल है। ओके, आप यहाँ पे देखना, बहुत सारी कैटेगरी है, आप देखो उनकी सीसीज क्या है ना। देखो नीचे, अगर हार्ट केयर कॉम्बो आप लेते हो तो आपको सीसीज कितने मिलेंगे, 1.068 सीसीज मिलेंगे। ओके, लेकिन आपको तो चाहिए 2 सीसी को, मतलब पूरा कंप्लीट आपको 2 सीसी चाहिए, तभी तो आपका कॉम्बो परचेज करने के बेनिफिट्स होंगे, है ना। तो देखो, आप सारे कॉम्बो को देखो, अगर आप हार्ट केयर कॉम्बो को खरीदते हो तो आपको 1 पॉइंट समथिंग सीसी मिलते हैं। अगर आप जॉइंट केयर कॉम्बो खरीदते हो तो उसमें भी 1 पॉइंट समथिंग सीसी मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप बिजनेस बूस्टर कॉम्बो खरीदते हो तो उसमें 1 सीसी भी नहीं हो रहे हैं, कुछ सीसीज पॉइंट में, कुछ सीसीज आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब C9 कॉम्बो खरीदते हो तो उसकी भी सीसीज 2 सीसी नहीं है टोटल। यहाँ पे फेस्टिवल हैम्पर सेट खरीदना है तो भी वो 2 सीसी का पॉइंट्स नहीं दे रखा है। आप सबसे नीचे जाओ, ठीक है, जिसको मैं ये कर देती हूँ। हाँ, स्टार्ट योर जर्नी पैक जो है, वो वाली कॉम्बो आपके काम के आएंगे अगर आपको यहाँ पे 2 सीसी करना है कॉम्बो से। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, है ना, और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो इसमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, है ना। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, फोटो में भी, है ना। अब देखो, इसकी प्राइस क्या है, 24,789। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कॉम्बो लोग बोलते हैं कि 30,000 में आते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे 24,789 दिखा रहा है, और आप खुश मत हो जाना कि आपको इतने ही में मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो मतलब कि जो कॉम्बो की प्राइस है वो यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, लेकिन जब हम परचेज करते हैं, डिलीवर मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहां पे हमें जीएसटी भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉम्बो अगर आप खरीदते हो तो आपको देखो यहाँ पे नीचे नेट कंटेंट आपको क्या मिलेंगे, सीसीज का 2 सीसी मिलेंगे।
अगर आप इस पैक को खरीदते हो, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर से अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास 2 सीसी कंप्लीट होने चाहिए अपनी आईडी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 सीसी हो जाते हैं। अब देखो, मान के चलो आपको कॉम्बो परचेज करनी है, तो आपको कैसे परचेज करनी है, आपको ढूंढना कैसे है, मैंने बता दिया, फॉर एवर एप्लीकेशन में जाकर के आप नीचे जब जाओगे कैटेगरी में, तो वहां पे आपको मिलेंगे कॉम्बो के एक ऑप्शन। आप जब कॉम्बो में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जाएंगे यहाँ पे, इसकी डिटेल्स देख लेना सब चीज। इसमें क्या होता है कि ये वाले कॉम्बो में आपको प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं ना फोटो में, वो सारे प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगे। अगर आप चाहो कि नहीं, मैं इतने पैसे लगा करके 2 सीसी कर रही हूँ, तो मैं अपने पसंद के कॉम्बोज खरीदूं या फिर प्रोडक्ट्स खरीदूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉम्बो अगर आप जर्नी पैक खरीदते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से प्री सिलेक्टेड दिए जाते हैं, वही आपको खरीदना होगा। ओके, अब देखो क्या होगा कि अब मुझे इसे परचेज करनी है ना, इसे परचेज करनी है तो क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट जाएंगे। ठीक है, आपको परचेज करने के लिए सबसे पहले ऐड टू कार्ट करना होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, डिलीवर करवाना है किस पे, आप खुद से डिलीवर करो। यहाँ पे दो आपको ऑप्शन देंगे, जब आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे ना, पहले इसको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। अभी आपके कार्ट में, मेरे कार्ट में क्या है, जीरो है, जीरो प्रोडक्ट्स एडेड है। तो अब मुझे इसे ऑर्डर करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसे ऐड टू कार्ट करूंगी। ठीक है, जब अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे दो ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी टू, मतलब अगर मुझे डिलीवर करवाना है किसी एड्रेस में, या मैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस में डिलीवर करवाना चाहती हूँ, या फिर दूसरे के एड्रेस में मैं डिलीवर करवाना चाहती हूँ, तो मैं करवा सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा है, या फिर आपको ऐसा है कि आप आरडीओ ऑफिस के जस्ट आसपास रहते हो और आपको वहां से जा करके खुद ही ले आना है, ठीक है, खुद पिकअप करनी है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो आपको आरडीओ ऑफिस से खुद ही जा करके लाना है, तो उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आरडीओ ऑफिस में जा करके लेना है, तो यहाँ पे क्या होंगे, आप कहाँ पे रहते हो, कौन से प्लेस पे रहते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ रांची में, मुझे आरडीओ ऑफिस में जाना है, जा करके लाना है, तो रांची में मैं रहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगी। ठीक है, और फिर जा करके ऑर्डर प्लेस करूंगी। कैसे, एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या है, टोटल ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे देखना, जब आपने ऐड टू कार्ट किया ना, है ना, आपने सेलेक्ट कर दिया कि आपको ऑर्डर कहाँ चाहिए, तो अब यहाँ पे आकर के देखना, पहले अब अभी तक आपकी ऑर्डर प्लेस नहीं हुई है। ठीक है, आपने कॉम्बो सेक्शन में गया, आप गए, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया कॉम्बो को, अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है ना, अभी तक आपने पैसे पे नहीं किया और कहीं ऑप्शन नहीं आया, तो अब आप ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन में जा करके फिर इसको ओपन करो। अब देखो, पहले क्या इसकी प्राइस दिखा रही थी, ग्रॉस अमाउंट दिखा रही थी, जब हम वहां पे देखते हैं ना, कैटेगरी में देखते हैं, तो वहां पे ग्रॉस अमाउंट दिखाती है, आपको मैंने दिखाया था कि इस कॉम्बो की प्राइस यहाँ पे दिखा रही है 24,789, बट ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती, वो ग्रॉस अमाउंट होती है, बट हमें जो पे करनी होती है वो नेट अमाउंट पे करनी होती है, जिसमें आपको डिलीवरी चार्जेस, आप यहाँ पे आरडीओ ऑफिस से लेना चाह रहे हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे जीरो लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जीएसटी देखो 4,151 है। ठीक है, ये जीएसटी आपके लग करके टोटल आपके नेट जो हो गए वो 29,010 रुपीज हुआ है। ठीक है, तो हमें ये टोटल अमाउंट पे करना होता है, ग्रॉस अमाउंट को पे नहीं करना होता है। आप हमेशा माइंड में रखना कि कॉम्बो का प्राइस जो एक्चुअल प्राइस ग्रॉस अमाउंट जो है वो 24,789 है, बट हमें जो पे करनी होती है वो जीएसटी ऐड करके और डिलीवरी चार्ज ऐड करके पे करनी होती है। दैट्स वाई इसकी जो प्राइस हो जाती है वो 29,010 हो जाती है। और ये जीएसटी आप पे करते हो ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम में 2 सीसी प्लेस किया था ना, तो जीएसटी मैंने देखा कि इसके एक्चुअल प्राइस इतनी है और जीएसटी मुझे इतना पे करना पड़ रहा है, 4,000 समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जीएसटी प्रोडक्ट्स के भी पैसे मैं कंपनी को दे रही हूँ और ये अलग से जीएसटी भी ले रहा है ना, क्योंकि उस टाइम ज्यादा समझ नहीं आता है, क्योंकि जीएसटी के बारे में तो हम लोग पढ़े हुए हैं, बट जब खुद पे करना आता है या फिर खुद से पे करना होता है, तब हमें समझ में आती है कि चीजें एक्चुअल में क्या है। तो ये जीएसटी ना ही फॉरएवर कंपनी को पे करते हो, ना ही टीएलएफ क्रिएटर्स को पे करते हो, ये जीएसटी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है,
तो यहाँ से आपको समझ में आ गई कि आपको क्या पे करना होता है, नेट अमाउंट पे करना होता है। आपने देखो यहाँ पे, सिंस मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे आरडीओ ऑफिस से प्रोडक्ट लेनी है, इसीलिए मैंने मतलब कि यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस जो है वो जीरो है। अगर मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे आरडीओ ऑफिस से नहीं, मुझे घर में भिजवा दो, तो ये लोग डिलीवरी चार्ज लेंगे, तो उसकी चार्जेस ऐड करके फिर बढ़ जाएगी। अब देखो, अभी तक मुझे पे करने का ऑप्शन नहीं आया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे डिटेल समझ में आ गया कि मुझे कितना कितना पे करना है और किस चीज की पैसे काट रहा है। ठीक है। अब देखो, मुझे पे करने के लिए ऑप्शन तब आएगा जब मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगी। ठीक है। आप सोच रहे होंगे ना कि यार अमेजोन फ्लिपकार्ट में हम लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, मीशो में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इतनी चोचले नहीं होते। ठीक है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ पे जो आपको है ना पेमेंट वगैरह या ऑर्डर प्लेस करना थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सोशल सॉरी अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें पे करने का ऑप्शन आया है। यहाँ पे आपको फिर से डिटेल्स बता दे रहा है कि ग्रॉस अमाउंट आपकी इतनी थी, टैक्स आप इतना भर रहे हो, डिलीवरी चार्ज आप इतना भर रहे हो, नेट अमाउंट आपकी इतनी है। ठीक है। वॉलेट, अगर आप पेटीएम से पे करो, आप पेटीएम में वॉलेट में किसी के पैसे होते हैं। ठीक है। तो मेरे तो जीरो है, पेटीएम है ही नहीं, तो इसीलिए जीरो दिखा रहा है। फिर आपको यहाँ पे सारी चीजें, और आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, पिकअप फ्रॉम रांची आरडीओ ऑफिस, तो मैं रांची आरडीओ ऑफिस से लूंगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मुझे पे करना है, तो अब यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी चीज से किसी को पे करना है तो नीचे जाएगा, किसी को पेटीएम से पे करना है तो यहाँ पे मेक पेमेंट में जाएगा। ठीक है। सिंस मेरा पेटीएम में अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फोन पे का ऑप्शन दे रहा है, मैं फोन पे से अगर पे करना है तो फोन पे से करूंगी। यहाँ पे फिर नंबर मांगेगा, है ना। अगर पेटीएम नहीं है, पेटीएम लॉगिन करना है, तो यहाँ पे भी मत करना। ठीक है। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया है, उससे भी कर सकते हो। यूपीआई का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो यूपीआई से भी प्रोसीड कर सकते हो। सिंस मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, तो मैं अभी इसको यहाँ से कट कर दूंगी। यहाँ पे प्रोसेस पे देखो, क्लिक करोगे ना ये ग्रीन वाले पे, तो आपको आ जाएगी। ठीक है। पिन डालना होगा आपको फोन पे का, देन आपको वहां पे आ जाएगी। ठीक है। ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब देखो, मुझे यहाँ पे मैंने बता तो दिया कि मुझे आरडीओ ऑफिस से चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। ठीक है। अब मैं फिर से इसको कॉम्बो में जाकर के ऐड टू कार्ट करूंगी, और अब मैं दिखाऊंगी कि मुझे दूसरे प्लेस पे चाहिए, तो मैं कैसे उसको करूंगी। मैं इसको पहले क्या करूंगी, ऐड टू कार्ट करने जाओगे ना, तभी आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। अब मैंने आरडीओ वाले तो बता दिए कि कैसे आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एड्रेस डाल करके, या फिर मतलब एड्रेस तो डालना ही नहीं है यहाँ पे ना। अगर आप आरडीओ के आसपास रहते हो तो आप डिलीवरी चार्जेस क्यों पे करोगे, आप जा करके खुद से ही ले लो प्रोडक्ट वहां से आरडीओ से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने एड्रेस पे या किसी और के एड्रेस पे जाकर के भिजवाना है, तो मैं क्या करूंगी, डिलीवर टू, डिलीवरी टू, मतलब जहां पे आपको डिलीवर करवाना है वहां का आप यहाँ पे एड्रेस फिल करोगे, पिन कोड डालोगे। सबसे पहले तो डिलीवरी टू को सिलेक्शन, मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे पिन कोड डालोगे। मान के चलो मैं हजारीबाग में करवाना चाहती हूँ, तो वहां का मैं पिन कोड डालूंगी। ठीक है। प्लीज डोंट नोट माई एड्रेस। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे पिन कोड डाला, अब मैं इसको सबमिट करूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आया अभी तक पे करने का। अब मैं क्या करूंगी, फिर से कार्ट में जाऊंगी, अब यहाँ पे चेकआउट करूंगी। ठीक है। अब सिंस पहले से यहाँ पे एड्रेस नहीं है, या फिर सॉरी, सिंस मैंने जो पिन कोड डाला है उस पे ऑर्डर प्लेस अभी तक नहीं हुआ, मैंने नए एड्रेस का नए लोकेशन का पिन कोड डाला है, तो उसका एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, नंबर डाल दिए। ठीक है। नेम डालना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम डालना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम जो भी है आपका वो डालना, फिर स्ट्रीट नेम वगैरह डालना, कॉलोनी वगैरह, ताकि जो डिलीवरी वाला पर्सन आए ना तो उसको इजी हो। तो आपके पास अगर ये हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम है, स्ट्रीट नेम है, कॉलोनी का नेम है, तो आप डाल सकते हो। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विलेज साइड से होंगे जिनके पास हाउस नंबर नहीं होता है,
कॉलोनी नंबर नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रीट नेम नहीं होता है। तो वैसे लोग क्या करना, यहाँ पे जैसे आप विलेज में रहते हो तो एट, ठीक है, बड़का गांव, जैसे मैं विलेज का नाम लिख देती हूँ ऐसा। यहाँ पे कुछ PO प्लस पोस्ट ऑफिस वगैरह डाल देना। जैसे आप ना अगर आप विलेज साइड से हो तो आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो आप अपना एड्रेस लिखते थे ना, एट दिस विलेज, PO प्लस PS, पोस्ट ऑफिस प्लस पुलिस स्टेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है वो। तो वो आप डालना, जरूरी नहीं है कि आपके पास हाउस नंबर बिल्डिंग नेम होना ही चाहिए। आपके पास ये पिन कोड आपने डाला ना तो आपका एरिया ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप ऑल्टरनेट जो भी ऑल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे डालना, चाहे घर का हो या जिनके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उनके लिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव नंबर डालना बहुत जरूरी है। आप सेम नंबर नहीं डाल सकते क्योंकि आपने एक नंबर ऑलरेडी ऊपर डाल रखा है, वही नंबर आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब देखो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे मांगेगी, ठीक है, तो वो भरना जरूरी है, आप ये भर दोगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भर दोगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे ना, जब ये पूरी फिल हो जाएगी, उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपको फिर से वो इंटरफेस आएगा। मान के चलो मैं करके दिखाती हूँ। यार क्या हो गया इसे। हाँ, जब आपने वहां पे एड्रेस अच्छे से डालोगे, मैं तो एम ही डाल दिया है, मैंने डाल दिया है आपको समझाने के लिए, बट आप पूरा डिटेल्स में डालोगे, ठीक है। आप जैसे खुद के एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो तो खुद की, या फिर किसी और के एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो तो उनकी डालना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, फिर आप यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हो, ये फिर मैंने बताया था वहां पे पेमेंट कैसे करते हैं। ये हो गया कॉम्बो, कैसे आप ऑर्डर करते हो तो आपको कितना पे करना होता है और कितना होता है और कैसे पे करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 5K वाली, ठीक है। नींद तो नहीं आ गई ना किसी को। हाँ, किन्हीं को नींद तो नहीं आ गई। यहाँ तक आपको समझ आई चीजें, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गई थी ना मैं। जिनका भी वीडियो ऑन है ना, एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। मेरा स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। जिनकी वीडियो ऑन है वो ऐसे कर सकते हैं और हाँ कर सकते हैं अगर समझ आ रही है तो। ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो आप एक बार बता देना कि मैम बहुत ज्यादा स्पीड हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप फॉरएवर में या TLF में मतलब जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कर सको। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि बहुत सारा की कॉम्बो में मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है खुद से, तो वो 26,000 या 30,000 के पहले से खुद से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो ऑर्डर भी कर लेते हैं, देन उनकी ऑर्डर कैंसिल भी करवानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, और जो चीजें मैं बता रही हूँ उसे भी, अगर इफ पॉसिबल आप माइंड में रख सकते हो, आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो आप उसको कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं भूल जाऊंगी या फिर वगैरह वगैरह, तो आप उसको लिख लेना, ठीक है। क्योंकि शायद लोगों को लग रहा होगा कि फॉरएवर की एप्लीकेशन है, इसको इसी कौन चलाना कौन सी बड़ी बात है। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो दिखने में छोटा होता है बट मिस्टेक लोग बहुत वहां करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि अगर आप जैसे कि जिन्हें 2CC करनी है, ठीक है, वो कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितना पे करना पड़ेगा, किस तरीके से करना है। अगर खुद के एड्रेस में करनी है तो कैसे करनी है, दूसरे के एड्रेस में करनी है तो वो सारी चीजें मैंने बता दिया। रिलेटेड टू 2CC या कॉम्बो से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी मैंने बता दिया। अब मैं 5K का बता रही हूँ, ठीक है। जिन्हें 5K की बिलिंग करनी है उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है कि 5K की बिलिंग करनी है तो मुझे सिर्फ 5,000 ही पे करना है वगैरह ना। तो उसकी भी सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताऊंगी और उसकी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो ध्यान से देखना, अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस एक दो टॉपिक्स बाकी है, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करें।
एक बार हंस दो यार। ठीक है ठीक है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है। हाँ, तो चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, 5K की बिलिंग अगर हमें करनी है तो कैसे करेंगे। ओके। तो पहले तो आपको फॉरएवर की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ठीक है। अब आपको ऑर्डर प्लेस करनी है ना, कुछ भी ऑर्डर प्लेस करनी है आपको, 5K की या फिर खुद के या फिर 2CC, तो आपको न्यू ऑर्डर्स में जाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको तो 2CC का कॉम्बो खरीदना था, 2CC करने के लिए कॉम्बो खरीदना था। तो चलिए, उसमें प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आप नहीं खरीद सकते हो, मतलब खुद से प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते हो। बट मुझे 5K की बिलिंग करनी है तो उसके लिए कोई भी कॉम्बो नहीं आता है, आपको यहाँ पे खुद की चॉइस से प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होती है। तो आप यहाँ पे खुद के चॉइस से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, कार्ट को जीरो करना है। यहाँ पे मेरे जर्नी पैक जो है वो एडेड थे, मैं इनको डिलीट करूंगी। ठीक है, पहले अपने कार्ट को जीरो करो। ठीक है, नहीं तो पता चला कि मैं इधर अपने चॉइस के या फिर जो भी मुझे जरूरत है नीडफुल प्रोडक्ट्स में ऐड कर रही हूँ, और पता चला वहां पे ऑलरेडी प्रोडक्ट एडेड है, और फिर जब आप बिलिंग करने जा रहे हो तो आपको फिर पता चल रहा है यार इतने सारे पैसे के क्यों देना पड़ रहा है ना। तो पहले कार्ट को जीरो कर देना। मान के चलो आपको 5,000 की बिलिंग करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान के चलो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जाती हूँ, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सभी को इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ। अब देखो, मान के चलो मुझे सनस्क्रीन खरीदना है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, लाइक बहुत ज्यादा हमें सनलाइट में रहना पड़ता है, ठंडी विंटर टाइम है, तो सनस्क्रीन तो आजकल सभी को चाहिए होता है। तो मान के चलो मुझे ये खरीदना है, तो मुझे यहाँ पे देखो क्वांटिटी सिलेक्ट करो। आपको कॉम्बो में क्वांटिटी सिलेक्ट करने का नहीं आता था, बट यहाँ पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मान के चलो मुझे दो चाहिए सनस्क्रीन, तो मैं यहाँ पे दो लिखूंगी। फिर मैं अब क्या करूंगी, वैसे आप यहाँ पे खुद की क्वांटिटी डाल सकते हो, बट मुझे यहाँ पे एक ही लेना है। ठीक है, तो मान के चलो मैं ऐड टू कार्ट कर दिया। ये चीजें मैंने सिखाया था। अब देखो ये चीजें ना आपको, कि आपको खुद को मतलब खुद RDO ऑफिस से जा करके लेनी है, या डिलीवरी खुद के एड्रेस में या दूसरों की एड्रेस में करवानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपको सारा प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चलो डिलीवरी करवाना चाह रही हूँ किसी एड्रेस में। ठीक है, तो मैंने वहां पे डाल दिया। अब आपको सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे। मान के चलो फिर मैं अभी एलो ट्रम्स लेना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगी। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट हो गया। ऐड टू कार्ट हुए, तो देखो कितने प्राइस हुए हैं नीचे देखो। सबसे पहले कि ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि कितना ऐड कर दिया। तो देखो, एलो टर्म यहाँ पे है ना, तो आप देखो, सॉरी, यहाँ पे आपने दो प्रोडक्ट ऐड किए। तो अब यहाँ पे देखो डिटेल्स नीचे, ऊपर में मत देखो। एलो स्क्रीन जो एलो सनस्क्रीन है उसकी अपडेट या फिर ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। नीचे देखो टोटल ग्रोस अमाउंट कितनी है आपकी, मतलब उसकी जो प्राइस दिखा रही थी हमें वो में एप्लीकेशन में, उसका क्या था, 2000, 262। ठीक है, दोनों का प्राइस मिला करके ग्रॉस अमाउंट ये है। बट हमें कभी भी ग्रॉस अमाउंट नहीं पे करना होता है। ठीक है, आपको उसके साथ GST कितना लग रहा है, 353। आपको नेट अमाउंट देखना है, आपको ग्रॉस अमाउंट कभी भी नहीं पे करना होता, आपको नेट अमाउंट पे करना है। तो नेट अमाउंट सब चीज ऐड करके आपका जो होता है ना वो नेट अमाउंट होता है। तो वो कितना दिख रहा है, 22,790 रुपीज। ठीक है, तो अभी मेरे को कितना करना है, 5,000 की अगर आप बिलिंग करना चाह रहे हो ना, तो वो 5,000 से एवब ही होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि 4,999 का भी मैं कर लूँ, तो वो फिर आपकी 5K की बिलिंग में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप सोचो कि 4,000 में 950 का कर लूँ तो भी नहीं होगा। आपके 5,000 से एबव ही होनी चाहिए, चाहे वो 100 एबव हो, 200 एबव हो, या कुछ भी हो, लेकिन 5,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब मुझे और भी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो क्या करूंगी, क्योंकि 2,700 ही हुए हैं अभी, तो मुझे और प्रोडक्ट्स ऐड करना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं बिग प्रोडक्ट्स में एक हनी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब कितने हुए, हाँ, ये देखो कितने हुए, अभी 3,600 समथिंग हुए। ठीक है, अब मुझे 5,000 करने हैं। अब मैं कुछ और ऐड करती हूँ, मान के चलो मैं एनर्जी बार का एक पैकेट लेती हूँ, तो ये भी हो गया ऐड।
अब अभी भी कितना हो रहा है, नेट अमाउंट देखना, आप ग्रॉस अमाउंट मत देखना, नेट अमाउंट देखो। अभी भी कितना हुआ, 4323। अभी हमें और भी प्रोडक्ट ऐड करने की नीड है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में फॉरएवर विजन लेते हैं, ठीक है, एक इसको ऐड करते हैं। अब कितना हुआ, 7178 हो गया। तो चलो मैं मान के चलो आपको 7000 नहीं करना है, क्योंकि ये ज्यादा महंगा हो गया। आपको कुछ, अगर 4300 हुए ना, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं जो थोड़ा सा सस्ता हो, ठीक है। तो उसके लिए स्किन केयर में ही जाते हैं। पर्सनल केयर में चलो मान के चलो हम एक परफ्यूम ऐड कर दिए, तो अब कितना प्रोडक्ट हुआ, अब कितना हुआ, 4800 समथिंग हुआ। ठीक है। एक मैंने ड्रीम बाई फॉरएवर वाला परफ्यूम लिया है, एक डिजायर ले लेते हैं। ठीक है। हाँ। अब देखो, ये देखो, अब मेरी अमाउंट क्या हो गई, 5323। ये आप नेट अमाउंट देखो, 5329 हुआ है। ठीक है। ये आपको पे करना है, 5000 की बिलिंग कर रहे हो ना, तो ये आपको पे करना है। टोटल ग्रॉस अमाउंट आप ऊपर में देखो, तो वो आपको पे नहीं कर रही है। जो टोटल ग्रॉस अमाउंट आपको दिखा रहा है ना, 4500, वो नहीं पे करनी है। अगर वो पे करोगे तो आपकी 5000 की बिलिंग में नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम अपने ट्रेनिंग्स में, अपने सेशन में, अपने वीडियोस में सबको बताते हैं और सिखाते हैं कि जब भी आप 5K की बिलिंग करते हो ना, 5K प्लस उसमें जीएसटी एडेड होती है। ठीक है। तो देखो, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट जो आपकी बनी है, वो कैसे बनी है, आपकी ग्रॉस अमाउंट जो थी वो 4500 हुई थी। टोटल जीएसटी इसमें लगा है 653। ठीक है। डिलीवरी चार्ज लगा है 175। तो इन सभी को मिला करके आपका जो है ना, वो ग्रॉस अमाउंट बना है, सॉरी नेट अमाउंट बना है 5329। अब इसे अगर आप खरीदते हो तब जा करके आपकी 5K की बिलिंग कंप्लीट होती है। अगर आप ग्रॉस अमाउंट को देख करके रहोगे तो उससे नहीं होगी। ठीक है। और मैंने हमेशा बताया और अभी भी बता रही हूँ कि जब भी आप 5K की बिलिंग करो ना, तो आपको सिर्फ 5000 पे नहीं करने होते हैं, आपको 5000 से प्लस ही पे करना होता है। ठीक है। और ये है 5000 से प्लस। ठीक है। अब आप इसे ये कर सकते हो, मान के चलो अभी मैं एक प्रोडक्ट हटा देती हूँ। ठीक है। तो अभी देखो, ग्रॉस अमाउंट कितना, नेट अमाउंट कितना हुआ, 4826। ठीक है। अब मैं इसको अगर मतलब ऑर्डर प्लेस करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगी कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपको हमेशा नेट अमाउंट देख करके पे करना है जब आप 5000 की बिलिंग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो कर जाते हैं। और लोग बोलते हैं कि आपने तो बोला था 5000 ही पे करना है, बट आप 5000 समथिंग ले रहे हैं, 5000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो वो क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं 5000 प्लस जीएसटी होती है। ठीक है। आप जैसे है 4826, जरूरी नहीं है कि इसमें 5500 का प्रोडक्ट लो, 5005, सॉरी, 5 रुपीज का भी आपका हो रहा है ना नेट अमाउंट। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए, जो नेट अमाउंट आपका बन रहा है 5005 रुपये, तो भी आपका चलेगा। ठीक है। अगर आपका 5100 भी हो रहा है ना, तो भी आपका चलेगा। बट अगर आपका 5000 से नीचे है नेट अमाउंट, फिर आप कर रहे हो, तो नहीं चलेगा। ठीक है। जब भी आप 5000 की बिलिंग करो, या अपने डाउनलाइन को सिखाओ, या अपने टीम मेंबर्स को सिखाओ, तो हमेशा उनको बोलना नेट अमाउंट हमारी काउंट होती है। नेट अमाउंट हमें पे करना होता है, ग्रॉस अमाउंट हमें पे नहीं करनी होती है, क्योंकि उसमें जीएसटी एडेड नहीं होती है। वो सिर्फ प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना, वो होती है, उसमें जीएसटी एडेड नहीं होती है, उसमें डिलीवरी चार्जेस एडेड नहीं होती है। तो हमें क्या पे करना होता है, नेट अमाउंट। ठीक है। आई होप कि ये चीजें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके बाद हमें, जब हम सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, देखो अब जब मान के चलो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। हाँ, अब हो गया। हाँ, मान के चलो जो भी है, अब आप अपने से 5000 की एवब का यहाँ पे प्रोडक्ट डालना, उसके बाद चेकआउट करोगे ना, तो आपको फिर यहाँ पे एड्रेस
सेम सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको आरडीओ ऑफिस से जानी है तो 5,000 के प्रोडक्ट्स भी आरडीओ ऑफिस के आसपास रहते हो तो ले सकते हो। अगर आपको खुद की एड्रेस में लेना है तो भी आप ले सकते हो। यहाँ से सबकी प्रोसेस सेम है, पेमेंट की मैंने बताया है तो सबकी हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रही थी, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, हमेशा नेट अमाउंट आपको पे करना है। अब बहुत लोगों का ना इसको जीरो कर देते हैं, कार्ड को जीरो कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं सारा। अब मैं बताती हूँ, बहुत लोग ऐसे सोचते हो कि ना कि हम फॉरएवर में अगर मुझे एक एक प्रोडक्ट मंगानी है तो मंगा सकते हैं क्या। ऐसा बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आपके कस्टमर का कॉल आया या फिर आप खुद के लिए भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं और वो 300 का है। जैसे मान के चलो मुझे एलो ट्रम है, ठीक है, तो अगर मुझे ये थ्री, इसको मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ। ठीक है, मान के चलो मुझे एलो टर्म लेने हैं, ठीक, तो ऐड टू कार्ट मैंने किया। ठीक है, अब देखना, इसकी जो ग्रॉस अमाउंट थी वो 300 है और नेट अमाउंट जो है वो 500। ये मैं कर सकती हूँ क्या ऑर्डर प्लेस? नहीं, ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एलो टर्म चाहिए थी। तो मुझे खुद के लिए या फिर जो भी कस्टमर है उनके लिए भी अगर करनी है तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? देखो, जब आप चेकआउट में क्लिक करोगे ना पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है, मिनिमम प्रोडक्ट ऑर्डर जो होना चाहिए, अमाउंट जो होना चाहिए वो 1,000 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1,000 होना चाहिए। 1,000 से प्लस अगर आपके अमाउंट है देन आप खरीद सकते हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, दो प्रोडक्ट हो या कोई भी। अगर आप सोचोगे कि मुझे एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और वो 500 का है या 300 का मुझे खरीदना है, तो आप नहीं खरीद सकते हो। आपको एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी जब तक कि आपकी जो ऑर्डर वैल्यू है ना वो लाइक नेट अमाउंट है वो 1,000 से प्लस ना हो। अब मान के चलो ये एलोटर्म की मतलब ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है तो मैंने ये कर लिया। अब मान के चलो ब्रिंगराज हेयर ऑयल ओपन कर मतलब कि खरीदना है, तो इसको मैं ऐड टू कार्ट करूंगी। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया मैंने। अब क्या है, इसकी जो नेट अमाउंट देखो वो क्या है, 1,138। ठीक है, अब क्या मुझे एप्लीकेशन अलाउ करेगी इसको खरीदने के लिए अगर मैं सिंगल ब्रिंगराज मंगवा रही हूँ तो? सॉरी सॉरी, एक मिनट, इंक्लूडिंग टैक्सेस विदाउट डिलीवरी। देखो, आपका जो है ना वो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है अभी भी मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा है ना। ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डिलीवरी चार्जेस को एक्सक्लूड करके मेरा जो है ना वो होना चाहिए 1,000 से एवब। तो मान के चलो मुझे ये भी नहीं खरीदना, ये नहीं आ रही है। अब मुझे एलोटर्म को ऐड करती हूँ और ब्रिंगराज को ऐड करती हूँ। ठीक है, अब मैंने दो प्रोडक्ट कर लिए जिसके कॉस्ट थोड़े कम थे। ठीक है, अब देखो मुझे अलाउ करेगी क्या? हाँ, हो गया ना। क्योंकि टैक्सेस को एक्सक्लूड करके आपका जीएसटी प्लस ग्रॉस अमाउंट आपका हो कितना, आपका जीएसटी प्लस ग्रॉस अमाउंट को मिला करके अगर 1,000 से एवब है तभी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, डिलीवरी चार्ज को एक्सक्लूड करके। ठीक है, उसमें डिलीवरी चार्जेस एडेड नहीं होनी चाहिए। उसकी अगर नेट वैल्यू हो रही है 1,000 प्लस तो ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको अगर मेरी बातें इतनी समझ में नहीं आई कि मैं इतना कैसे याद करूंगी, नेट अमाउंट इतना होना चाहिए, जीएसटी को ऐड करना है, एक्सक्लूड करना है, डिलीवरी चार्जेस को एक्सक्लूड करके जीएसटी को इंक्लूड करके आपका जो नेट अमाउंट है वो 1,000 प्लस होनी चाहिए, अगर मेरी इतनी सारी चीजें नहीं दिमाग में रखना पॉसिबल है, हो सकता है कि आप भूल जाओ, माइंड से निकल जाए। ठीक है, और आपको कभी कस्टमर का कॉल आया या खुद के लिए भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आप क्या करना, देखना, मान के चलो मैं एलोटर्म को हटा देती हूँ। ठीक है, अब मान के चलो इतने मेरे नेट वैल्यू है और मुझे यहाँ पे करना है ऑर्डर प्लेस, तो चेकआउट पे जाऊंगी तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा ना, तो नोटिफिकेशन ये दे रहा है। अब ये नोटिफिकेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा चीज होता है। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन पढ़ करके ही आप चीजें समझ सकती हो। चूंकि मैंने अभी सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो जब आपको नोटिफिकेशन ये आएगा और आप पढ़ोगे ना तो फिर मेरी बातें याद आएगी कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैम एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो क्या कर सकते हैं या नहीं। तो कर सकते हो डेफिनेटली, बट मैंने कंडीशंस बता दिए हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ तक समझ में आ गई कि लाइक अगर हमें करनी है 5K और 2cc का ऑर्डर प्लेस तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनवॉइस है ना, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, किसी के लिए भी दूसरे के लिए भी करते हो या कुछ भी, तो क्या होता है कि बहुत लोग बिल मांगते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी और का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, किसी कस्टमर का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बिल आपको निकालने आना चाहिए, है ना, चाहे वो खुद भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना। और वो बिल निकालने आना चाहिए, और कस्टमर के ऑर्डर है तो डेफिनेटली आना चाहिए, ताकि आप कस्टमर का ट्रस्ट को मतलब वो बिल्ड कर सको। क्योंकि कस्टमर आपको ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनको कैसे कंफर्मेशन होगी कि आपने उनसे सही पैसे लिए, डिस्काउंट सही इस तरीके से दिए, तो वो जा करके बिल में देखेगा। और आपने देखा होगा कि ग्रुप में ये बहुत सारे लोग बिल शेयर करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं तो वो बिल ही शेयर करते हैं, ताकि हमें बिल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कस्टमर को भी मिलती है। वो इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी है, तो वो निकालना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप है तभी आप निकाल सकते हो, आप फॉरएवर के एप्लीकेशन से भी किसी के लिए भी ऑर्डर प्लेस किए हो या खुद के लिए ऑर्डर प्लेस किए हो ना, तो आप वो जो बिल है, इनवॉइस है, वो निकाल सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ कि कैसे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। हम्म। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई ना। अब बिल वाली चीज को ना अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आता है। आप देखना ना, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को बिल निकालना नहीं आता है, मतलब टीएलएफ में तो सभी को आता है, बट आपके अगर कोई फ्रेंड्स, फैमिली, अदर टीम में काम कर रहे हैं ना, उनसे उनसे कभी पूछ करके देखना कि बिल निकालने आता है या नहीं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा वो होता है। बट आपको आना चाहिए, अगर आप टीएलएफ में हो तो आपको बिल निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको लास्ट चीज है जो मैं आपको सिखा मतलब बताती हूँ, वो है बिल निकालना। ओके। हाँ, एक मिनट। अब हम उसके लिए क्या चाहेंगे। उसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी लफड़ा वाला चीज नहीं है। देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हाउस वाइफ है, तो मे भी लगे कि नहीं आउट जा रहा है, मुझे समझ नहीं आएगा एक बार में, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप उसको बार बार देखना। और ये सारी चीजें आपको आना ही चाहिए, वो खुद के लिए भी और खुद के टीम के लिए भी। ठीक है। तो आपको नॉर्मली इसके लिए क्या करना है, फॉरएवर की एप्लीकेशन ओपन करनी है। ठीक है। जब आप फॉरएवर की एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, तो आप देखना, अब आपको बिल निकालनी है तो कैसे निकालोगे। आपको यहाँ पे जाना है, देखो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिख रहे हैं। ठीक है। ये 3 लाइन में आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मतलब दिखेगी। ठीक है। तो इन सभी चीजों में आपको खोना नहीं है। आपके काम की चीज यहाँ पे क्या है, आपको बिल के लिए क्या करना है, एलो स्टोर पे जाना है जो 4th नंबर पे है। ठीक है। 4th नंबर पे आपका एलो स्टोर है, इसे ओपन करनी है। जब आप इसे ओपन करोगे तो फोर्थ नीचे देखो, जब एलो स्टोर को ओपन करते हो या फिर क्लिक करते हो तो आपको 3 चीजें वहां पे दिखती है, शॉप नाउ, डिलीवरी एड्रेस और माई ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है। सिंस अब देखो कैसे याद रखोगे, क्योंकि मैं बता दूं अभी तो मे बी बाद में आप भूल जाओ। तो आपको क्या जाना है कि मुझे किस चीज का बिल निकालना है, प्रोडक्ट्स का। ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, एलो स्टोर में, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स कहाँ पे ऑर्डर करते हैं, एलो स्टोर में जा करके। जब आप एलो स्टोर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको खरीदना नहीं है, डिलीवरी एड्रेस चेंज नहीं करना है, तो आपको क्या क्या माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है, क्योंकि वो ऑर्डर से रिलेटेड है। मैंने ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेगी। आपको यहाँ पे अगर इनवॉइस निकालना है तो इन सभी चीजें को इग्नोर करना है। आपको पहले ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है। जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो देखो, नीचे देखो, यहाँ पे इनवॉइस है, सबमिट के ऊपर एक इनवॉइस लिखा हुआ है। ठीक है। अभी जैसे कि अगर आपकी मतलब मेरे इस आईडी से अगर एक करेंट ऑर्डर अभी प्लेस हुई रहती, ठीक है, तो उसका मैं इनवॉइस में जाकर के निकालती। ठीक है। इनवॉइस में जाती मैं। हाँ, कोई ऑर्डर हिस्ट्री अभी नहीं है, इनवॉइस मतलब कि अभी मैंने
करंट में या फिर अभी ऑन गोइंग अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था इस आईडी से वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। ठीक है, तो जिनका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है और ऑर्डर प्लेस किया है और उस ऑर्डर का इनवॉइस निकालनी है, तो यहाँ पे इनवॉइस पे जब आप जाओगे ना, तो आपको बहुत ये ऑर्डर नंबर आएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा ऑलरेडी पहले से डिलीवर्ड ऑर्डर है, तो मैं उसकी इनवॉइस निकाल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अगर आपकी करंट ऑर्डर है तो इनवॉइस में क्लिक करोगे, अगर आपकी डिलीवर हो चुकी है और जैसे आपका कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है और कस्टमर उसके बाद इनवॉइस मांग रहा है कि आपने सही तरीके से पैसे लिए हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पैक्ड में जाना है। जो आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है उसकी इनवॉइस निकालने के लिए पैक्ड में जानी है। और अगर आपको करंट ऑर्डर का निकालनी है तो उसको इनवॉइस में क्लिक करनी है। दोनों यहीं पे बस फर्क होता है, बाकी आगे सब सेम होता है। ठीक है, तो अभी मेरा कोई करंट ऑर्डर नहीं है तो मैं पैक्ड में क्लिक करूंगी। मेरे से कोई कस्टमर मान के चलो मांग रहा है कि मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसका आप इनवॉइस दीजिए, तो मैं पैक्ड में जाऊंगी, देन सबमिट करूंगी। आप करंट ऑर्डर का भी करोगे तो उसके लिए सिर्फ इनवॉइस पे क्लिक करना और सबमिट कर देना है। फिर जब आप इनवॉइस करंट ऑर्डर के लिए भी करोगे ना, तो इनवॉइस में क्लिक करके सबमिट करने के बाद भी सेम इंटरफेस आएगा और उसमें भी आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो राइट साइड में प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, जब आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर दिख रहा है सबसे ऊपर। उसमें देखो कि उसमें जो इनवॉइस नंबर लिखे हुए हैं ना वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाले नंबर पे क्लिक करना है। अभी आपका इनवॉइस रेडी है। ठीक है, यहाँ से आपको बिल मिल गया। ठीक है ना आसान, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके करंट ऑर्डर है तो आपको इनवॉइस पे क्लिक करना है, अगर आपके पैक्ड ऑर्डर है तो आपको पैक्ड पे क्लिक करना है बस। मेरे अभी करंट ऑर्डर नहीं है तो मैं पैक्ड ऑर्डर पे क्लिक करूंगी, पैक्ड पे क्लिक करूंगी। अगर मैं इनवॉइस पे भी क्लिक करूंगी और उसके बाद सबमिट करूंगी ना, तो सेम सारा चीज आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि करंट ऑर्डर के लिए देखने के लिए अलग आता है, नहीं, सेम आता है, बस यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। ये डिलीवर्ड ऑर्डर के लिए आपको पैक्ड पे जाकर के सबमिट करना है। ठीक है, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आता है, ऑर्डर रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो आपको देखो राइट साइड में प्लस का ऑप्शन गोल घेरा में है, उस पर क्लिक करना है। देन इनवॉइस नंबर, ठीक है, सबसे ऊपर ही मिलेगा इनवॉइस नंबर, जो ब्लू कलर में दिखेगा उसी पे क्लिक करना। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके हो गए, है ना। ये हो गया इनवॉइस निकालना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि खुद की प्रोफाइल की डिटेल्स जाननी है कि मैंने सही से फिल किया है या नहीं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद की प्रोफाइल अगर चेक करनी है तो प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे सॉरी माय प्रोफाइल में यहाँ पे जाना है। फिर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ चेंज करनी है तो प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जो जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आप करना चाहते हो तो यहाँ पे जा करके देख सकते हो, और अगर चेंज करनी है तो भी कर सकते हो, जो भी है ना। उसके बाद अगर प्रोफाइल में चेंज योर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, वो भी इजिली। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। हम्म, ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है क्या, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सभी की, समझ में आई। ओके ओके, आज के बाद फिर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना फॉरएवर एप्लीकेशन को लेकर के। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो मेरे साइड से सब चीज ओके। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी समझ आई होगी और आप चाहते हो कि मैं बाद में भूल जाऊं तो अगर चाहो तो इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद आप अच्छे से ये सारी चीजें ध्यान में रख लेना। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। होप
यू विल लाइक इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ और नए लाइक ट्रेनिंग के साथ।